गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन एडीज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें एडीज को दो सब क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, आर्कियोनिथीज और नियोनिथीज। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है एन, यानी कि स्वर के आगे इंग्लिश में एन लगता है, तो ए फॉर आर्कियोनिथीज और एन फॉर नियोनिथीज। तो आर्कियोनिथीज में अगर अपन देखें तो इसमें विलुप्त बर्ड्स आते हैं। इसमें जो बर्ड्स आते हैं उनको लिजार्ड बर्ड्स या छिपकली सदृश बर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रेप्टाइल और एडीज की योजक कड़ी है। इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसके जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। इसकी जो बोन्स है वह सारी बोन्स जो है वह फ्यूज नहीं होती है, जबकि नॉर्मली अगर अपन देखें तो बर्ड्स में जो बोन्स होती है वह फ्यूज होकर के एक फ्यूज्ड बोन बनाती है, जैसे सिन सैक्रम है, पाइकोस्टाइल है, पर्कुला है, इस टाइप की बोन बनाती है। जबकि इसमें केवल मात्र एक बोन ही ऐसी होती है जो कि फ्यूज्ड बोन है, जिसे अपन सिन सैक्रम कहते हैं। बाकी जैसे इसमें पाइकोस्टाइल अपसेट होती है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो ये कौन से पीरियड में पाए जाते थे, तो ये जुरासिक पीरियड में उपस्थित होते थे। उसके बाद में अगर अपन देखें तो इनके एग्जाम्पल जो है वो आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड है, जो कि जर्मनी में इसके अवशेष मिले हैं, इसके जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा आर्कियोनिस वगैरह इसका एग्जाम्पल है। अब अगला सब क्लास जो है वह है नियोनिथीज, यानी इसमें आधुनिक पक्षी आते हैं जिसके जबड़ों में दांत अनुपस्थित होते हैं। ये अपने चारों ओर पाए जाने वाले जो बर्ड्स होते हैं, कॉमनली अपन देखते हैं गोरैया है, कौवा है, मोर है, ये सारे बर्ड्स नियोनिथीज में आते हैं। अब इसमें वापस 4 सुपर ऑर्डर आते हैं, जो कि ओडोंटोग्नैथी है, पैलियोग्नैथी है, इम्पेनी है और नियोग्नैथी आता है। अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये है ओ पिन, यानी कि जब नया नया कार्ड बनाया जाता है तो उसके अगर पिन पूछे जाए आपसे तो आपको नहीं बताने हैं, तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं ओ पिन, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो ओडोंटोग्नैथी जो है इसके सदस्य सारे विलुप्त हो चुके हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में पैलियोग्नैथी है, इसको रेटिटी भी कहते हैं। इसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स आते हैं जो कि भारत में अनुपस्थित है या भारत में नहीं पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो है 7 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर एकेडमिक स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें तो ये सारे 7 ऑर्डर्स उनको याद करने हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव स्टडी करने वाले जो बच्चे हैं उनको ये 7 ऑर्डर याद करने जरूरी नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स है जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं उनको ही याद करना है। जैसे ऑस्ट्रिच है, तो ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड है वर्ल्ड में पाया जाने वाला। इसकी साइज अगर अपन देखें तो 2 से 2.5 मीटर ऊंचा बर्ड होता है। ये ऐसा बर्ड है जिसकी सवारी की जा सकती है। इस बर्ड में मैथुनांग उपस्थित होते हैं। बाकी जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनमें मैथुनांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे मोर है, कौवा है, इनमें अनुपस्थित होते हैं। मोर के बारे में एक किंवदंती है कि इसकी जो फीमेल होती है वह इसके आंसुओं को पी करके जो है अपना शिशु उत्पन्न करती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उनमें भी मैथुन की क्रिया पाई जाती है, लेकिन वह कुछ समय के लिए होती है, लेकिन उसमें मैथुनांग अनुपस्थित होता है। अब अगला देखें तो इसमें ऑस्ट्रिच वगैरह जो है वो अफ्रीका है, पश्चिम एशिया जैसे अरब कंट्रीज वगैरह होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, भारत में ये नहीं पाए जाते हैं। अब इसके दूसरे एग्जांपल हो जाएंगे ईमू है, कीवी है, रिया है, ये इसके दूसरे एग्जांपल हो जाएंगे। अब अगला पैलियोग्नैथी के बारे में, सॉरी इम्पेनी के बारे में अगर अपन देखें तो इसमें भी फ्लाइटलेस बर्ड आते हैं, इसमें जलीय पक्षी आते हैं। इसके क्वेश्चन बनता है, इसमें जलीय पक्षी जो है इसमें आते हैं, जैसे पेंगुइन वगैरह है। अब इसके पेंगुइन वगैरह में क्या होता है कि इसके अग्रपाद जो होते हैं वो चप्पू के रूप में, यानी पेडल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि इसको तैरने में मदद कर सके। तो यह एक इसका स्विमिंग एडेप्टेशन होता है। इसके फिंगर्स के बीच में वेब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाता है जो कि इसको तैरने में मदद करते हैं। अब लास्ट इसका सुपर ऑर्डर जो है वह है नियोग्नैथी, जिसे कैरिडेटी भी कहते हैं। अब इसमें भी वापस 21 ऑर्डर आएंगे, वो एकेडमिक स्टूडेंट्स को याद करने जरूरी है। एडीज के ऊपर जो है 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्लास बनती है।
इसके बाद में इसमें मेन जो एग्जांपल्स है जैसे कबूतर वगैरह है, तो कबूतर में पिजन मिल्क या क्रॉप मिल्क पाया जाता है, जो कि इसकी पेशनी में अनाज वगैरह के पीसने से एक सेमी सॉलिड लिक्विड बनता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, उसे पिजन मिल्क कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन होने से ऐसा होता है, ऐसा ये प्रेरित होने वाली क्रिया है। इसके बाद में देखिए तो कोयल पे क्वेश्चन आता है, कोयल में ब्रूड नेस्टिंग पाई जाती है, यानी कि ये अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में सेने के लिए रख देता है, यानी कि ये खुद कभी नेस्ट नहीं बनाती है कोयल। तो इस पे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति के सफाई करता कौन है, तो वह गिद्ध है, आजकल इनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये मेन कैरेक्टर्स आपके बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।